कि 26 जनवरी को ही सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के लिए उससे 1000 रुपये चंदा मांगा गया था, लेकिन वह 20 रुपये देने को तैयार था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई और उसकी जान चली गई। ये दलित दस्तक के संपादक हैं अशोक दास। आप भरोसा कर सकते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा सरस्वती का चंदा न दे तो उसकी हत्या हो जाए। जी हाँ, यही हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, बिहार में हुआ है। और दूसरा वीडियो जो आपने देखा, किस तरह से आज दिन भर पठान को लेकर उत्पात मचा। क्या किसी बीजेपी के बेटा, नेता, मंत्री किसी अशरफ मुसलमान के बच्चे को बायकॉट करते हुए, किसी अमीर के बच्चे को, किसी नेता के बच्चे को देखा आपने? मैंने एक तस्वीर जरूर देखी है। निशंक साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनकी बच्ची ने MBBS करने के बाद आर्मी ज्वाइन की है। मैं जानता हूं कि इस देश में शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश पढ़ता है, जो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में रामचरितमानस, गीता और तुलसी रामायण पढ़ाएंगे, लेकिन उनका बेटा बेहतर एजुकेशन के लिए अमेरिका है। मेरा क्या है, मेरी कोशिश है इस देश के तमाम 97% गरीब लोग, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, कि उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो। मेरी चिंता वो है। मेरी चिंता है कि कैसे सबको अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा। मेरी चिंता है कि इस देश की सेना कैसे मजबूत होगी। मेरी चिंता है कि भारत की आने वाली नस्लें कैसे मजबूत होगी, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा। तो इसलिए मैं वो तमाम खबरें लाता हूँ, उस पर विश्लेषण लाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है और जिसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैंने पत्रकारिता को प्रोफेशन चुना है। जैसे जब इस देश की सेना में जब आप भर्ती होते हैं तो तब नहीं भाग जाएंगे जब गोली चलने वाली हो, जब युद्ध हो, तब आपको भगोड़ा कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। पत्रकारिता में भी अगर सच नहीं बोल सकते हैं आप, सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप, समाज को सही राह नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको भगोड़ा कहा जाएगा, चाटुकार कहा जाएगा, डरपोक कहा जाएगा। और मैं इस तरह के एडजेक्टिव लेके तो नहीं गिना चाहता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको, इस देश को बेहतर बनाया जाए और जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस देश में इंसानियत की भलाई के लिए काम किया जाए। सोचिए, आज पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रशांत कनौजिया ने पूछा है, एक भी भाजपा नेता का बेटा बेटी पठान फिल्म के विरोध करने सड़क पर नहीं उतरे। जिनके माँ बाप मजदूरी करके बेटा बेटी को पढ़ाने में सक्षम बनाना चाहते हैं, वो भगवा झंडा उठाकर लफंगई कर रहे हैं। एक भी केंद्रीय मंत्री या नरोत्तम मिश्रा के बच्चे सड़क पर नहीं उतरे, गज्जब टोपी पहनाया। सोचिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़े। मैं इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC, ST, OBC, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, इन सबसे कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों को देखिए, सीखिए। बीजेपी नेताओं से सीखिए, RSS से सीखिए कि वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। आपके बच्चों के हाथ में त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। मैं इस देश के पसमानदा मुसलमान, पठान के अलावा आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के घर के बच्चों से पूछिए कि वो कहाँ हैं। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, और आप हुड़दंग कर रहे हैं। ये देखिए, इन लफंगों को देखिए। पठान के विरोध किया, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो इंदौर के मॉल में गुंडागर्दी करने पहुंच गए। मैं तमाम इस देश के 97% हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो 3% जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके उसमें ना आए। ये देखिए, डॉक्टर रोलिल तिवारी मिश्रा ये कहती है, हजारों दस्तावेज हैं, दादा मंत्री, पिता विधायक, पुत्र देश के बड़े स्कूल में पढ़कर किसी गरीब दलित का कोटा छीनकर नौकरी पर बैठ जाएंगे। दादा पिता डॉक्टर, अब पोता कोटे से डॉक्टर बन जाएंगे। ये हकमारी किसकी हुई? अमीर दलित जाति के नाम पर। सोचिए, ये मिश्रा जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि 49% रिजर्वेशन है 90% लोगों के लिए और 50% रिजर्वेशन है 10% लोगों के लिए। अरे मिश्रा जी, जाति जनगणना करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन किसका मलाई खा रहा है। तो ये लोग आपस में ही, सोचिए, चोरी कोई और कर रहा है और चोर किसी और को ठहराया जा रहा है, गुनाह कोई और कर रहा है, गुनहगार किसी और को ठहराया जा रहा है। इनको 5-6 जो शेड्यूल कास्ट फैमिली से पॉलिटिकल हैं, जिसको रिजर्वेशन की वजह से आए, उनसे इनको दर्द है। मायावती जी से दर्द है, रामविलास पासवान से दर्द है, खड़गे साहब से दर्द है। इनसे पूछिए कि इस देश में क्या वजह है कि 3% ब्राह्मण समाज के लोगों का इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कब्जा है। इस पर मैडम कभी नहीं बोलेंगी।
जाति जनगणना हो जाने दीजिए मैडम, सब पता चल जाएगा। और ये देखिए, फिल्म का विरोध करने के बहाने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर मर्यादी टिप्पणी। मैं बीप कर रहा हूँ, तेरे बाप का नाम मोहम्मद साहब को किस तरह से गालियां दी गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि धार्मिक कर्मकांड अलग है और महापुरुषों को गाली देना अलग है। मैं गुरु नानक साहब हों, कबीर हों, रविदास हों, इन सब का बहुत सम्मान करता हूं। तुलसीदास दुबे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं गाली नहीं दे सकता हूं। तो सोचिए किस तरह से नफरत भरा जा रहा है। और सोचिए लद्दाख में 65 में से 26 जगहों पर अब गश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह बात एक रिपोर्ट ने पुलिस के आला अधिकारियों को उस समय बताया, सम्मेलन में कही है जहां पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद थे। यह बात एक रिपोर्ट ने पुलिस के आला अधिकारियों के उस सम्मेलन में कही है। क्या सरकार इस तरफ अभी तक कोई टिप्पणी आया है? सोचिएगा जरूर। और ये एक शानदार खबर है, बाबा साहेब के डॉक्टर अंबेडकर इन लंदन पर एक किताब लिखी गई, अंबेडकर इन लंदन। ये शानदार किताब है और आकाश आनंद ने इसको ट्वीट किया है, तो मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। अब बताइए असली खबर पर आ रहा हूँ। सोचिए किस तरह की स्थिति है। सरस्वती पूजा के लिए नवादा के बिहार में 1000 रुपये एक शेड्यूल कास्ट लड़के से मांगा जा रहा था। उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे और वो नहीं दे सका, तो उसको इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं, अशोक दास का जो वीडियो सुना आपने, ये दाव सही है, ओबीसी को ओबीसी से ही लड़ाओ, तभी तो बात बनेगी। फूट डालो, राज करो। तो डॉक्टर रोलिल तिवारी मिश्रा जो है, सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग स्लीपर सेल होते हैं। पार्टी किसी में भी हो, सामाजिक हितों से समझौता नहीं करते हैं। ये बात ब्राह्मण समाज से तमाम लोगों को सीखना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को सीखना चाहिए कि ब्राह्मण जो कहता है वो मत करो, वो जो करता है वो करो। ये पार्टी कोई हो इनका, लेकिन इनके सामाजिक हित सबसे आगे होते हैं, होना भी चाहिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे अपने समाज का हित, तो उनकी गलती है भैया, इसमें ब्राह्मण समाज की क्या गलती है। इस बेटी पर गर्व करो या फिर खराब व्यवस्था पर शर्म करो। सोचिए, तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये देश के लिए शर्मनाक है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बच्ची की जाति पता कीजिए, किसी गैर सवर्ण महिला होंगी या गैर ब्राह्मण तो पक्का होंगी। आप सोचिए, इस देश के 97% हिंदू आज इसी तरह से बेरोजगार और लाचार है और मुसलमानों में 90% मुसलमान की हालत यही है। दोनों कम्युनिटी में, हिंदू हो या मुस्लिम, कौन मलाई खा रहा है इसके समझिएगा। आशीष मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आशीष मिश्रा टेनी के परिवार या दोस्तों ने किसी को डराया धमकाया नहीं है, उनका व्यवहार भी ठीक है। इस हिसाब से तो देश में धारा 302 के जितने आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनसे 90% आरोपियों को बेल दे देनी चाहिए। और यह है एक ऐसा गणतंत्र, सरस्वती पूजा का चंदा कम देने की वजह से बिहार के नवादा जिले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह से स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे गीता और रामायण का पाठ। सीएम शिवराज ने किया ऐलान, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे विदेश में लॉ पढ़ के आए हैं। मैंने आज तक एक भी ऐसा हिंदू गांव नहीं देखा जहां भेदभाव नहीं होता हो। तो सोचिए, ये रंजन यादव ने ट्वीट लिखा है कि सबसे ज़्यादा गाँव में भेदभाव है, लेकिन रंजन यादव जी, हम लोग शहरों वाले भेदभाव से लड़ना चाहते हैं, जो पावर सेंटर्स की लड़ाई है। और एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने पर यात्री अबसार आलम को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, ऐसा ना मुसलमानों पर एक अबसार आलम की गलती को अब पूरे मुसलमानों पर थोप दिया जाएगा और इसको कह दिया जाएगा कि भैया सारे मुसलमानों का वीजा रद्द किया जाए। इंदौर में आईनॉक्स में पठान फिल्म को लेकर हिंदू जागरण ने किया मोर्चा। ये हिंदू जागरण वाले महंगाई पर नहीं आते हैं, बेरोजगारी पर नहीं आते हैं, ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नहीं आते हैं, देश में घुसपैठ पर भी नहीं आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पठान मूवी 3% इस देश के अमीर, एक तरफ ब्राह्मण और दूसरी तरफ पठानों की राजनीतिक साजिश है, जिसमें इस देश के 97% लोगों को गरीब रखना है। इनके चक्कर में मत पड़िए। और 2 कौड़ी, यानी सोचिए, सुशांत सिन्हा ने कहा कि ये जो मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री आई है BBC की, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितने लेफ्टिस्ट सवर्ण है इसको मुद्दा बना रहे हैं ताकि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा छुप जाए। इस देश में जो भी धर्म का मुद्दा बनाता है, जो भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाता है, वो यकीन मानिए कि वो बीजेपी का समर्थक है। कोई बाहर से है, कोई अंदर से है। और इस मामले में सवर्ण समाज बहुत होशियार है। सवर्ण मुसलमान, सवर्ण हिंदू और लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, वो सब इस देश को चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाए और मलाई वो खाएं।
तो इस चक्कर में मत पड़िए। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार चाहिए, पढ़ाई लिखाई दवाई कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, वो जज बने, सुप्रीम कोर्ट में जाए, बिजनेस करे। भविष्यवाणी मार्केट में नया आया बाबा OBC किसान की जमीन हड़पने के मामले में 2024 से पहले जेल जाएगा। कागज पर लिखकर रख ले, मध्य प्रदेश के किसान बहुत खपा है। लोधी, यादव, कुशवाहा, गुर्जर सभी नाराज हैं और ये सभी पार्टी, सोचिए तो ये जो बाबा है नयका वाला, इस पर जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं। और जनपद रायबरेली में किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का देखिए किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया। और तुलसीदास ने जब लिखा होगा तब लिखा होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कलयुग आएगा, संविधान लागू होगा, सब लोग पढ़ने लिखने लगेंगे और रामचरितमानस सब लोग पढ़ पाएंगे, इसलिए बहुत खुलकर लिखा है तुलसी ने। दिलीप मंडल ने तुलसी रामायण का अध्ययन किया है और उनका कहना है कि 135 श्लोकों में जाति विशेष के लोगों को नीचे दिखाया गया है। तुलसीदास ने किसी भी OBC और अनुसूचित जाति को छोड़ा नहीं है। सब्जी बेचने वालों से लेकर निषाद, अभीर, कोला, कोलवाड़, किरात, स्वपच सबको लेकर लिखा है। अब ये बातें बताई भी जाए या नहीं, यही सोच रहा हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं तुलसीदास का कितना सम्मान करता हूँ। तो सोचिए, दिलीप मंडल ने इसका विधिवत अध्ययन किया है। वो कहते हैं सबका अपमान है। रामचरितमानस में कम से कम 135 स्थानों पर जातियों का जिक्र है। ज़्यादातर स्थानों पर विप्र यानी ब्राह्मणों की प्रशंसा है, अन्यत्र मेहनत कर जातियों की निंदा और अपमान है। आप लोग चाहें तो मैं भी वो सभी लाइनें गीता प्रेस के आधिकारिक अनुवाद के साथ सोशल मीडिया पर डाल दूं, बताइए क्या करना है। तो सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही है और तुलसीदास ने किसी भी OBC और अनुसूचित जाति को नहीं छोड़ा है। ये खबर है सोशल मीडिया पर जो लगातार चल रहा है और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एम्बुलेंस के अभाव में रिक्शे में अपने बीमार पिता को खींचकर अस्पताल ले जाती बेटी के दामाद एम्बुलेंस के अभाव में ठेले पर ले जा रहे हैं। और यूपी के कई अस्पतालों में दवाओं की कमी है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये दाव तो सोशल मीडिया पर सबसे जो वायरल खबर है। और नितिन मिश्राम ने जिस तरह से खबर लिखा है, और देखिए कहते हैं कि सूफी संतों ने समता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट शेयर किया है जिसमें वो ख्वाजा चिश्ती पर चादर भेज रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ख्वाजा चिश्ती को चादर चढ़ा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। एक पिता को यूं ही अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाना चाहिए, धर्म बचाने, दंगा कराने, मॉब लिंचिंग कराने, अंधभक्त। सोचिए, ये है वो सही खबर। बेटी श्रेयसी निशंक MBBS की पढ़ाई करने के पश्चात विदेश की नौकरी छोड़ भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर देश की सेवा कर रही हैं। बेटी श्रेयसी भारतीय सेना में मेजर पद पर कार्यरत हैं। नेशनल गर्ल डे पर यह फोटो शेयर किया था जिस समय आपके बच्चे को तलवार बांधने के लिए कहा जा रहा है। इस देश में ब्राह्मण नेताओं के बच्चे MBBS MD करके शानदार नौकरियां करना चाह रहे हैं। आप लोग को तय करना है कि आप लोग को अपने बच्चे को क्या बनाना है। और सम्मानित साथियों, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर। और त्रिपाठी पांडे ने फोन कर दी भद्दी भद्दी गालियां, बिहार के मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी। और सोचिए, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, इन सब नेताओं ने कहा कि किस तरह से उनको ठगा गया है। और ये देखिए, ये तमाम जो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवाज़ जा रहे हैं ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं को, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जिसके सारे नेता ब्राह्मण होते हैं। तो ये तो, और भाजपा विधायक के रिश्तेदार के कुत्ते को अवैध खनन के ट्रैक्टर ने कुचल कर मार दिया, उसको लेकर विवाद है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर की देश भर में जयंती कल मनाई गई जो सबसे ज़्यादा था। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सवर्ण जातियाँ एकजुट है। बहुजनों को एकजुट होना चाहिए। और जिस पठान का 97% हिंदू के बच्चों को बेरोजगार करने के लिए बहकाया जा रहा है, ये देख लीजिए। इस देश के अंबानी अडानी आमिर खान के साथ सेल्फी लेते हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें। और सवर्णों को शिकायत रहती है कि जातीय जनगणना में आरक्षण जातीय गोलबंदी को बढ़ावा देती है, लेकिन वे अपने वर्चस्व को लेकर कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या लगता है आपको? 1000 रुपये चंदा मांगा, 20 रुपये था, उसको मार देना, ये है धर्म। ये धर्म कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज़्यादा जाति और धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है। इसके खिलाफ जो लाभार्थी भर गए धर्म का, चाहे वो अशरफ मुसलमान हो या ब्राह्मण हो, उनको सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्या लगता है आपको? इस देश में अस्पताल, दवाई, चूँकि हम लोग 74वां गणतंत्र मना रहे हैं, इस देश को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई, दवाई,
सेना की सुरक्षा, मजबूत सेना, विज्ञान या धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जाति के नाम पर लड़ेंगे? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।